जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैनिकों ने जो है आतंकियों को मार गिराया है, कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर में ये बहुत बड़ा संदेश दिया। कल का पाकिस्तान का जो एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान के धरती पर पल रहे आतंकवाद का जो खेती था, उस खेती को मटियामेट करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के तीनों सेनाओं ने जो प्रकर्मी सेना जान की बाजी लड़ा करके पाकिस्तान की सरहद पर से पाकिस्तान की घर में घुस करके मारने का जो काम किया आतंकवादियों का, यह इसका संदेश पूरे विश्व में चला गया। और पाकिस्तान की जितने जो है आकाएं हैं उनका, वो आज थर थर काँप रहे हैं। वो हो सकता है कि भाग गया होगा लोग, या जैसे मोहम्मद का 14 परिवार मारा गया, हाफिज शहीद भी जो है वो भी मूस के बिल में घुस गया है। और हमारा देश का सेना वैसे दहशतगर्दियों को बिल में से खींच करके जो है ना मटियामेट करने का काम करेगा मेरे भाई। और उस देश में हमारे देश के 140 करोड़ जनता हमारे प्रकर्मी सेनाओं के साथ है। और जब जरूरत पड़ेगी इस देश की सेनाओं को कि हमें देश की जनता की जरूरत है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस देश की 40 करोड़ जनता हम अपने सेनाओं के मनोबल के साथ हैं। और जब जरूरत पड़ेगा हम लोग एकदम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग पैदल चल करके पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को पैर से रौंद करके हम लोग 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनको मटियामेट कर देंगे। आपको नहीं लगता ऐसा कि जिस तरह से विपक्ष लगता ये मोदी को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था कि इतने दिन हो गए आतंकियों द्वारा हमले किए हुए, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन कल जिस तरह से सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पराक्रम अपना दिखाया है, आतंकियों को मार गिराया है, अब विपक्ष के भी सुर बदल गए हैं। देखिए, विपक्ष जो है ना, ये लोग जो है अभी तक समझा नहीं है नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी किस मिट्टी का बना हुआ है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारिका से चल करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। इन लोगों को मालूम होना चाहिए विपक्ष के भाइयों को कि यह नरेंद्र मोदी जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। और कल तोड़ करके ये संदेश विश्व को देने का काम किया। हमारे भाई जी लोग अब सूड़ में सूड़ मिला रहे रे भाई। अब इन लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। इनको पता हो गया कि पूरे 140 करोड़ आम आवाम देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो अभी लोग भी सूड़ में सूड़ मिलाने लगा। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो भाई, हम विपक्ष से भी कहना चाहेंगे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। यही हमारा संदेश है। एक सवाल होगा कि जिस तरह से आप अब विपक्ष के भी जो सुर बदल गए हैं, और आज खासकर अगर पटना की बात करें या भारत के अन्य शहरों में भी आज मॉक ड्रिल का होना है, क्या लग रहा है ये मॉक ड्रिल बड़ा लड़ाई की ओर जो है कहीं ना कहीं इशारा है कि मॉक ड्रिल? ऐसा है, हमारे देश की सेनाओं, तीनों सेना प्रमुख और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह मिल बैठ करके यह निर्णय लिया है कि हमारे देश की जनता को कैसे सुरक्षित किया जाए और कैसे जो है सुरक्षा के ख्याल से ट्रेनिंग दिया जाए। ये जो है ट्रेनिंग है, ये मॉक ड्रिल जो होगा, ये 7 बजे से 10 मिनट तक का जो लाइट कटेगा, ये हमारे देशवासियों को ट्रेनिंग का संदेश है मेरे भाई। पाकिस्तान का कहाँ हिम्मत है कि बॉर्डर से इधर चला है। यदि इधर आने का प्रयास भी करेगा तो हम लोग मटियामेट कर देंगे, नो डाउट। ये दिमाग में पाकिस्तान कायराना हरकत करने से बाज आए, और नहीं तो देश के 140 करोड़ जनता के साथ साथ हमारे देश के प्रकर्मी सेना सीना अड़ा करके बॉर्डर पर खड़ा है और उनको घर में घुस के मारने का काम करेगा।
यानी अगर कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जो है कहीं ना कहीं एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो पूरी बाकी ही है। बात तो सही है, ये तो छोटी मोटी अटैक है। ये यदि 12 अटैक कर दिया जाए तो लाहौर तक 1971 याद दिला देंगे हम लोग। ये हिंदुस्तान है, ये जो जिन्ना की भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। और इनके साथ 140 करोड़ जनता का मान सम्मान के साथ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक हमारे सेनाओं के शक्ति का ही परिचायक है। धन्यवाद।